गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयो गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
बोलो वीर बजरंगबली की जय। तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करो आय पवन कुमार। आज का जो प्रसंग है वो शिवरात्रि के इस पर्व पे शिव और पार्वती का जो चरित्र रामचरितमानस में दिया हुआ है उस प्रसंग पे आज अपन उस प्रसंग का आज पाठ करेंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि के दिन उसी का महात्म्य है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहूँ सुमते अनुहार अब उमा शंभु संवाद सिया राम। भयो समय जेहे तुझे सुन मुन मिटहि विषाद सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरिहर रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर विधि के विधि दर्शन होय सिया राम। गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु गए जानो सब कोय सिया राम। शंकरपुर अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लाल जी। मन डर लोचन लाल
तो क्या हुआ, एक बार त्रेता युग में शंकर जी अपने साथ सती को लेके, जो दक्ष की पुत्री सती थी, तो पार्वती का पूर्व जन्म सती का था, तो दक्ष सुता सती को अपने साथ लेके, और कुंभज ऋषि का तात्पर्य है अगस्त ऋषि, घड़े में से निकले हैं, कुंभ में से जिनकी उत्पत्ति है, इसके लिए उनको कुंभज कहते हैं। तो कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर जी सती के साथ गए, और वहां पे उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि आप मुझे राम जी की कथा सुनाओ, क्योंकि शंकर जी जगह जगह जाके और राम जी की कथा का आनंद लेते हैं, और राम जी की कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। तो अगस्त ऋषि ने उनको राम जी की कथा सुनाई। फिर अगस्त ऋषि ने उनसे प्रश्न पूछा कि अब आप मुझे राम जी की भक्ति के बारे में बताइए, भक्ति के लक्षण बताइए। तब शंकर जी ने उनको भक्ति के बारे में बताया, क्योंकि वो भक्ति के अधिकारी हैं। ये सत्संग काफी दिन तक चलता रहा। जब ये सत्संग पूरा हुआ तो शंकर जी वहां से चले सती को लेके, और उनको ज्ञात हुआ कि उसी समय भगवान राम का जन्म हो चुका था त्रेता युग में, और पिता की आज्ञा से वो वन को भी जा चुके थे। अब भगवान शंकर ये सोच रहे हैं मनी मन में कि राम जी का अवतार हुआ है, कैसे इसका दर्शन किया जाए। तो ये मनी मन में वो विचार कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। रावण मारन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, फिकरत विचारो न करत विचारु न बनत बनावा। एह विधि पाए सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चैसूंगा, भयउ तुरत सोई कुपट कुरऊंगा। छल कर मूड हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। बिरह बिकल नर एगुरा घुराई, बिरह बिकल नर इबरा घुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरत, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तो जब शंकर जी मन में सोच ही रहे थे कि कैसे दर्शन किया जाए और उसकी योजना बना रहे थे, उसी बीच में क्या हुआ कि और प्रभु शंकर ये भी सोच रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा से वरदान मिला था रावण को कि बिना मनुष्य के इसको कोई मार नहीं सकता है। तो रावण का वध करने के लिए और ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए प्रभु ने मनुष्य का अवतार लिया है। और अगर मैं इनका दर्शन करने नहीं जाऊं तो बड़ा पश्चाताप रह जाएगा, और जाऊं तो कैसे जाऊं, ये भी सोचना है, क्योंकि ये बड़ा विडंबना का समय है। इस अवस्था में प्रभु से कैसे जाके मिलन करूं, कैसे जाके उनके दर्शन करूं।
तो ये वो सोच ही रहे थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो रावण था वो अपने मामा मारीच को ले जाके और उसको बोला तू हिरण बन जा और मैं सीता जी का हरण करके लाता हूँ। और उसने सीता जी का हरण कर लिया। और जब मृग का वध करके राम जी लक्ष्मण जी के साथ आश्रम पे आए तो उनको सीता जी नहीं मिली। तो जब सीता जी नहीं मिली तो उनकी आंखों में आंसू छा गए और उन्होंने इस प्रकार से विलाप किया, इस प्रकार से विरह दुख का उन्होंने प्रकट किया कि उनको नारद जी का भी एक श्राप था कि आपको स्त्री का विरह झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने वो विरह की ऐसी लीला की जिसको देख के लोगों को बिल्कुल ये विश्वास हो जाए कि ये मनुष्य लीला ही है, एक मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। क्योंकि जो अविनाशी प्रभु है, जो समस्त चराचर जगत का स्वामी है, जिसके जीवन में कोई भी न तो मिलन है न तो विरह है, जो सबके समान रूप से जिसके अंदर बैठा हुआ है समस्त जीवों के अंदर, उसको किस प्रकार का विरह है। जो सर्वशक्तिमान है, जो जगदीश्वर है, उसको विरह किस चीज़ का है। वो चाहते तो रावण क्या था, कुछ भी नहीं था, मच्छर भी नहीं था उनके सामने, लेकिन उनको ये ऐसी लीला करनी थी। और ये रहस्य सिर्फ वो ही जान सकते हैं जो भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं। अन्यथा जो मतिमंद विमोह बस हृदय धरें कछुआन, जो मतिमंद लोग हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, वो तो यही सोचेंगे कि मनुष्य हैं, उनको वो मोह हो जाएगा। जो भगवान का रहस्य जानते हैं वही जानते हैं कि लीला हो रही है। अब आगे सुनते हैं आगे क्या होता है। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा। भरलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विषेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि नावत सब शीशा। तिन नृप सुतहि कीन पर नामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद सिया राम। सो की देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद सिया राम। जाहि न जानत वेद। अब यहाँ से सती के मन में मोह उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर ने राम जी को वन में विलाप करते हुए भटकते हुए देखा और ये लीला करते हुए बड़े हर्षित हुए। शंकर जी देखो, वाह भगवान, क्या लीला कर रहे हो, क्या नौटंकी कर रहे हो। मान गए प्रभु, बहुत अच्छी नौटंकी कर रहे हो, बहुत अच्छी लीला चल रही है। और भगवान को विलाप करते देख के बड़ा मन में हर्ष हुआ, वाह। और उस दर्शन को करके शंकर जी की आंखों में भी आंसू आ गए, प्रसन्नता के आंसू आ गए भगवान की लीला को देख के। लेकिन शंकर जी को ये भी आभास था कि जो भगवान इस समय लीला कर रहे हैं, इसमें सामने से जाके इनके दर्शन करना ठीक नहीं। इनको ये लीला करने दो, दूर से दर्शन करो
और दूर से भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुए और जय सच्चिदानंद हरि करके उनको प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। तो अब सती के मन में क्या आया? सती सो दशा सम्मुखी देखी। सती ने देखा कि ये जो स्वयं जगदीश्वर हैं, पूरी जगत जिनको नमस्कार करता है, ऐसे देवों के देव महादेव, सुर नर मुनि जिनको समस्त जगत जिनको प्रणाम करता है, ऐसे महादेव ने ये जो राजकुमार जा रहे हैं, जो साधारण मनुष्य जैसे दो राजकुमार जा रहे हैं, इनको जगदीश्वर कह के प्रणाम किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया और इनका ध्यान करके महादेव जी एकदम मोहित हो गए हैं, इनकी आंखों से पानी निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है कि जो परब्रह्म परमेश्वर है वो मनुष्य रूप लेके आएगा? उसको क्या जरूरत पड़ी है मनुष्य रूप लेने की? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पति भी तो गलत नहीं हो सकते, महादेव गलत हो सकते हैं क्या? तो उनके मन में द्वंद्व चालू हुआ। फिर क्या होता है देखिए आगे। विष्णु जो सूर, विष्णु जो सूर हित नर तनु धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जय सोगी अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नार सुभाऊ, संशय अस न धरिय उरकाऊ, जासु कथा सुन भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम देव सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, राम सिया राम जय जय राम। अब सती सोच रही है मन में कि मान लो अगर ये विष्णु भी हैं तो विष्णु भी महादेव जी की तरह सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और अगर ये सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी भगवान विष्णु भी हैं तो इस तरह अज्ञानियों की तरह एक नारी को ढूंढ रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है कि इनकी स्त्री कहाँ गई है? क्या ये अपनी शक्तियों से अपनी स्त्री को ढूंढ नहीं सकते हैं? तो इसके लिए ऐसा लगता है कि ये विष्णु नहीं है, लेकिन मेरे पति का वचन भी गलत नहीं हो सकता है। अब ये इनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। तो सती ने शंकर जी से कुछ कहा नहीं, लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए सती के मन में क्या चल रहा है। बोले सती ऐसा है कि अभी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं कुंभज ऋषि के यहाँ से, अगस्त ऋषि, तो उन्होंने जिनकी कथा सुनाई थी ये वही हैं, ये मेरे इष्ट देव श्री राम यही हैं, जिनकी बड़े बड़े देवता ऋषि सब जिनका ध्यान करते हैं, जिनके नाम से लोग तर जाते हैं, वही प्रभु श्री राम ये हैं। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावई, कहनेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई।
जास कीरत गावई सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पत माया धनी अवतरे अपने भगत हित जन तंत्र नित रघुकुल मणि लागन उर उपदेश जदपि कहे ओ शिव बार बहु बोले बेहोश महेश हरि माया बल जान जियो हरि माया बल जान। तो शंकर जी ने बहुत उपदेश किया सती को कि देखो ये वही परब्रह्म परमेश्वर हैं, यही प्रभु श्री राम हैं, यही महामायापति हैं और अपने भक्तों के हित के लिए और निशाचरों के नाश के लिए उन्होंने मनुष्य अवतार लिया है। लेकिन बहुत बार कहने के बाद भी सती की समझ में नहीं आया। तो शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया बड़ी बलवान है। जब मैं और ब्रह्मा और इंद्र ये सब भी भगवान की माया से पीड़ित हो चुके हैं तो इसमें सती का क्या दोष है। तो प्रभु समझ गए शंकर जी के माया के चक्कर में आ गई हैं, बहुत प्रबल माया है भगवान की, अब सती को कोई चमत्कार मिलना है। तो अब क्या कहते हैं शंकर जी, सती से कहते हैं जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु तब लगी बैठ अहूँ बट चाही जब लग तुम अहो मोहे पाही जैसे जाय मोह भ्रम भारी करे सुजतन विवेक विचारी चली सती शिव आयसु पाई करही विचार करो का भाई यहाँ शंभुअस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे कहें न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही होए सोई जो राम रचि राखा होकर तर्क बढ़ावै शाखा अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा राम सिया राम जय जय राम पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप सिया राम आगे होए चल पंथ तेह जेह आवत सुन जेह आवत नर भूप सिया राम जेह आवत नर भूप। तो अब शंकर जी बोले ठीक है तुम नहीं मान रही हो तो एक काम करो, तुम्हारे मन में संदेह बहुत ज्यादा है तो तुम स्वयं जाके इनकी परीक्षा ले लो और जब तक आप परीक्षा लेके आओगी तब तक मैं ये बड़े वृक्ष के नीचे बैठता हूँ भजन करता हूँ भगवान का। आप परीक्षा लेके आओ, स्वयं संतुष्ट हो जाओ और जिस प्रकार भी आपका भ्रम जाता हो वैसे आप उपाय करो, जो भी आपको अच्छा लगे, अपने विवेक से काम लेना। तो शंकर जी के आदेश लेके सती चली और इधर शंकर जी ने सोच लिया मन में कि अब सती का भला नहीं होगा। जब मुझसे मैं भी शंकर हूं, मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन कहने का क्या है कि वुमेन साइकोलॉजी होती है कि पति का कहना नहीं मानती, तो इसके लिए वो साइकोलॉजी में आके और भले ही पति शंकर भी क्यों ना हो
लेकिन उसका कहना नहीं मानना है। तो चले वो परीक्षा लेने। शंकर जी सोच रहे हैं कि जो प्रभु राम ने सोच रखा है वही होगा, मेरे करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। वो वट वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। अब सती ने मन में सोचा क्या करूं, बोला जिसको ढूंढ रहे हैं वही बन जाऊं। तो सती ने सीता का रूप लिया, सती सीता बन गई और जहां से भगवान राम आ रहे थे उनके रास्ते में जाके खड़ी हो गई सामने। तो अब देखिए क्या होता है आगे। लक्ष्मण दीखु माकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाय मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाहतहि दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुबानी। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे ओ बहोर कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेल फेरो कहे तू। राम सिया राम जय जय राम। राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच सिया राम। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच सिया राम। चली हृदय बड़ सोच। तो जब वो सीता जी का रूप लेके सामने आके खड़ी हो गई, तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे सीता मैया सामने खड़ी है। लेकिन वो भगवान के प्रभाव को जानते थे, कुछ नहीं बोले, चुप खड़े रहे एकदम। एक शब्द नहीं बोला लक्ष्मण जी ने। बोला कोई भगवान की लीला है, मजा लो, देखो क्या होता है। अब जिसके नाम लेने से जगत की सारी माया कट जाती है, आप उसको अपनी माया दिखाओगे? तो भगवान तो स्वयं मायापति हैं, उनके सामने अब क्या अपनी माया दिखाओगे? तो सती का कपट भगवान ने एक सेकंड में पहचान लिया। अब क्या बोले? भगवान उनके सामने गए, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया। बोला मैं दशरथ पुत्र राम हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और हे माता आप यहाँ अकेले वन में क्या कर रही हो, और महादेव जी को कहां छोड़ के आ गई? जैसे ही ये शब्द भगवान ने कहा, वो सीता का स्वरूप तो गायब और उनके धरती के नीचे से, जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। अब वो बड़ी भयभीत हो गई, अरे ये क्या हुआ? भयंकर संकोच, भय, उल्टे पैर वहां से लौट गई, बिना कुछ कहे सुने भय के कारण सीधी लौट गई। अब मन में पश्चाताप हुआ, मैंने तो बहुत गलत किया। शंकर जी ने पहले ही कहा था मुझसे पहचानने में गलती हो गई, अब क्या करूं?
मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरो अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, देखे विविध वेश सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। सिया राम जेह जेह वेश अजाद सुर, जेते तन अनुरूप। सिया राम ते ते तन अनुरूप। सिया राम। तो अब उन्होंने सोचा मन में कि देखो, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, और मेरा अज्ञान मैंने राम जी के ऊपर देख के परीक्षा ली। अब मैं वापस जाके क्या जवाब दूंगी, क्या उत्तर दूंगी मैं शंकर जी को? ये समझ के उनके मन में बहुत दारुण दुख पैदा हो गया। उधर प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि देखो, सती अपनी माया दिखाने आई थी, अब इसको कुछ अपनी माया दिखाई जाए। तो सती जिस रास्ते में जा रही थी, उस रास्ते में भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों प्रकट हो गए। अब जानकी जी स्वयं उनके साथ में। अब सती को समझ में नहीं आया कि ये क्या लीला चल रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों। अब दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे जिधर भी देखें उधर उनको राम, लक्ष्मण, जानकी दिख रहे हैं। फिर उन्होंने अद्भुत स्वरूप देखा कि राम जी के समक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी सेवा कर रहे हैं, और सती, विधात्री और इंदिरा, लक्ष्मी, ये भी उनकी सेवा कर रही हैं। अनेक प्रकार के ऋषि, मुनि, देवतागण उनकी सेवा कर रहे हैं, और अनेक प्रकार के दृश्य उन्होंने भगवान के देखे। तो ये दृश्य देख के वो एकदम भयभीत हो गई। उनका दिमाग घूम गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न बेश घनेर। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती भई अत्यभीत। हृदय कंप तन सुध नहीं काहू, हृदय कंप तन सुदर सुनाई। नयन मूद बैठी मगमाई, बहुर बिलो के नयन उघारी। कछु न दीख तह दक्ष कुमारी, पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा। चली तहाँ जहाँ रहे गिरी
गई समीप समयेश तब हंस पूछी कुशलात सिया राम। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। सिया राम कहो सत्य सब बात। अब उनको अनेकों रूप भगवान श्री राम के दिखे और जिनमें अनेकों रूप में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ऋषिगण उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन राम जी का स्वरूप एक ही है। बाकी अनेकों शिव हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों इंद्र हैं, अनेकों ऋषि मुनि हैं, लेकिन राम जी का स्वरूप सब में एक ही है। और ये जब उन्होंने देखा तो उनका शरीर कंपायमान हो गया, शरीर कांप गया उनका, और अत्यंत भयभीत होकर वो रास्ते में आंख बंद करके बैठ गई कि अब मुझे कहीं देखना ही नहीं है, जिधर देखूं उधर राम जी दिख रहे हैं, तो क्या करूं। तो आंख बंद करके एकदम बैठ गई भयभीत होकर। और जब दोबारा आंख खोली तो कोई कुछ भी नहीं था। तो जैसे तैसे करके फिर वो उन्होंने राम जी को नमस्कार किया और वहां से फिर वो भगवान शंकर के पास चली। तो जब शंकर जी के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि परीक्षा ले आई, कैसे ली परीक्षा, जरा बताओ, सब बात सही सही बताना, झूठ मत बोलना। कैसे परीक्षा ली राम जी की, बताओ। सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सोमरसान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे धरे ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। बहुर राम मायहि सिरुनावा, प्रेर सते जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेशा, शिवुर भयो विषाद विषेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटय भगते पथ होय अनीति। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप सिया राम। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप सिया राम। अब सती से जब पूछा, सती तो पहले से बड़ी भयभीत, भय के कारण सच बोल नहीं सकती। बोला महाराज कोई परीक्षा नहीं ली, आपने सच कहा था और मेरे मन में भी ऐसा विचार आया कि आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो इसके लिए मैंने भी बस उनको दूर से प्रणाम किया और मैं आ गई। आपकी बात कोई सच्ची मान ली मैंने। तो शंकर जी ने ध्यान किया, पता लगाया क्या चरित्र रच के आई हैं, तो उनको सब पता चल गई। शंकर जी ने भगवान राम की माया को प्रणाम किया। प्रभु आपकी माया बड़ी निराली है और उस माया की प्रेरणा से आपने सती से भी मेरे प्रति झूठ कहलवा दिया। तो ईश्वर की इच्छा बड़ी बलवान होती है। हम और आप कुछ कहने सोचने वाले नहीं हैं, जैसी ईश्वर की प्रेरणा हो वैसा ही अपने से हो जाता है।
लेकिन एक बात का उनको बड़ा सोच हुआ शंकर जी को, और कुछ कर लेती ठीक था, लेकिन सीता मेरी माँ है और इसने मेरी माता सीता का स्वरूप ले लिया है, तो अब मैं इसको पत्नी स्वरूप में कैसे स्वीकार करूं? क्योंकि अगर मैंने इसको अब इससे अब प्रेम किया तो जो मेरी भक्ति की मर्यादा है वो टूट जाएगी, और ये बड़ी पुनीत है, बड़ी पवित्र है, इसके लिए इसका त्यागना भी उचित नहीं है। तो न तो मैं उसको त्याग सकता हूं और न मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं। इस पशुपेश में भगवान शंकर पड़ गए, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि इस जीवन में अब इसके शरीर से अब मेरा संपर्क नहीं हो सकता, न तो मैं इसको त्यागूंगा और न मैं इसको स्वीकार करूंगा। ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया, लेकिन उन्होंने सती से कहा कुछ नहीं। लेकिन उनके इस संकल्प से आकाशवाणी हुई कि भगवान शंकर जैसा भक्त संसार में कोई नहीं है। भक्ति की इतनी मर्यादा रखना सिवाय शंकर जी के और कोई नहीं कर सकता। शंकर जी का जयकारा करने के लिए आकाशवाणी हुई। तब सती को लगा कि ये शंकर जी ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ले ली मन ही मन में, जो मुझे भी नहीं बताई। मन ही मन में ऐसी प्रतिज्ञा हो गई। तब उन्होंने ध्यान करके पता लगाया कि अरे, इन्होंने तो मेरा ही त्याग कर दिया। सुनिए फिर आगे क्या होता है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। कई चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किय, सब जाने ओ सर्वज्ञ सिया राम। कीनु कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ सिया राम। सो जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली। बिलग होए रसो जाय, कपट खटाई पुर परत पुने। कपट खटाई परत। तो सती ने मन में क्या सोचा, देखो अनुमान लगाया कि देखो ऐसा प्रण शिव जी ने लिया है तो उचित ही है, क्योंकि मैं ही अधम हूँ, मैं ही जड़ हूँ जो मैंने शंकर जी के साथ कपट किया है। प्रेम की रीति कैसी है कि अगर आप दूध में पानी मिला दोगे तो वो पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें एक बूंद खटाई डाल दोगे तो वो दूध फट जाएगा, और फटने के बाद वो दूध पीने लायक नहीं रहेगा।
तो इसके लिए वो कह रहे हैं बिलग हो रस जाए कपट खटाई परत पुन। प्रेम तब तक ही है जब तक उसके बीच में कपट नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उससे कपट मत रखो। अगर आपने कपट रख लिया तो वो तुरंत प्रेम नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल दूध की तरह फट जाएगा। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहियो मोर अपराधा। शंकर रोक अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजियो हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहि जाई, तपई हवाइव और अधिकाई। सती ही ससोच जान ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुण्य सौम्भ समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सती बसे कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि सिया राम। मरम न काऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि सिया राम। जुग सम दिवस सराम। अब जो खुद ने किया वो मन में बार बार पश्चाताप तो हो रहा है सती को, लेकिन वो ये भी समझ रही है कि शंकर जी कितने दयालु हैं, कितने करुणा सिंधु हैं कि उन्होंने मेरा अपराध मुझसे कहा भी नहीं और न ही मुझे कोई दंड दिया। जो भी किया अपने मन ही मन में उन्होंने मुझको त्याग दिया, लेकिन मुझसे इस बात को कहा भी नहीं, मुझे कोई दंड भी नहीं दिया। अब चुपचाप चुपचाप चलते चलते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। रास्ते में ही तो थे। कैलाश पर्वत जाके और रास्ते में बहुत प्रकार की कथाएं उन्होंने सुनाई शंकर जी ने, और जाके वो अपनी सहज समाधि स्वरूप में बैठ गए, समाधि में लग गए। अब शंकर जी तो समाधि में लग गए। अब इनको एक एक दिन ऐसे बीते जैसे कोई कल्प निकल रहे हो। अब इनके मन में क्या विचार आता है सती के में, नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। जो मैं कीन रघुपति अगमान, उनपति बचन मसा कर जान। सो फल मोहित विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विधि जस बूझे नहीं तो, शंकर विमुख जिया वही मोह। कहीं न जाए कछु हृदय गिलानी, मन महि राम ही सुमिर सयान। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटै बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत वेहु। तो समुदर सी सुनई प्रभु, करहु सुबेग पाय सिया राम। होय मरण जिन बिन श्रमो, होय मरण जिहि बिनहि श्रमो। दुसह विपत्ति बिहाय सिया राम, दुसह विपत्ति बिहाय सिया राम। तो वो सोच रही हैं कि अब इस दुख सागर से पार होने का क्या उपाय है, और मैंने रघुनाथ जी का, श्री राम जी का अपमान किया है, और मैंने अपने पति के वचन को भी झूठा माना है। तो ये मैंने भयंकर अपराध किया है, और इसके लिए जो मुझे फल मिला है वो उचित ही है।
अब शंकर जी से विमुख होकर मैं जीना नहीं चाहती। तो इतनी भयंकर उनको गिलानी हुई कि अगर भगवान कृपालु हैं, अगर दीनदयाल हैं, अगर मेरी विपत्ति का हरण करने वाले हैं, वेदों में जैसा उनका जस बखान किया गया है, तो मैं उन प्रभु से हाथ जोड़ के विनय करती हूँ, उन प्रभु श्री राम से मेरी ये विनती है कि ये जल्दी से जल्दी मेरी ये देह छूट जाए। और अगर शिव जी के चरण में मेरा सच्चा प्रेम है, अगर मन कर्म वचन से मैंने शिव जी की भक्ति की है, तो ये शरीर मेरा जल्दी से जल्दी छूटे, ऐसा कोई उपाय हो और इस विपत्ति से मैं छूटूं। शंकर जी से विमुख होके मेरा जीवन व्यर्थ है, नहीं जीना। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी।